जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th हिंदी 2022 का पेपर जो आपके 2022 में पेपर आया था, उसके जो महत्वपूर्ण गद्यांश आए थे उनको हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सभी आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर लिखना था और इसका जो 6 मार्क्स के यह क्वेश्चन आया था। तो इस वीडियो में हम सभी आपके जो तीसरा का वाला गद्यांश है, इसको हम सभी देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि कैसे आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या, जो आपको रेखांकित अंक दिए गए हैं, इनकी व्याख्या कैसे करनी है, यानी कि जो भी आपका गद्यांश दिया गया है उसको आप सभी कैसे हल करेंगे कि आप सभी को इसका फुल मार्क्स मिले। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप सभी आपके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स को कंफर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप सभी इसको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो होता है कि आपको गद्यांश को पढ़ना है। पहले पूरे गद्यांश को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ लेना है और पढ़ कर इसका जो पाठ है उसका नाम पता करना है। तो यहाँ पर आप सभी को दिया गया है उच्च और महान। जब आप सभी गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप सभी को उसके पाठ का नाम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से हर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प हो। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पर दिया गया है मित्र। तो मित्र से क्या समझ में आ गया कि आप सभी का ये जो गद्यांश लिया गया है वह मित्रता से लिया गया है। गद्यांश जो या पद्यांश जो आपको दिए जाते हैं उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड 1 या 2 ऐसे वर्ड ज़रूर मिल जाते हैं जो आप सभी को उस चैप्टर की ओर यानी कि संकेत देते हैं कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो आइए अब हम सभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए और इसमें से हमें किस प्रकार, यानी कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सभी को एक संदर्भ लिखने को देता है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाता है और एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और सभी को प्रश्न जो होते हैं 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कोई भी जो गद्यांश दिया जाए तो गद्यांश के जो शुरू के 3 अक्षर रहते हैं, यानी कि जो शुरू के 3 वर्ड रहते हैं उनको लेना है। जैसे यहाँ पर हमने आप सभी को सबसे पहले हेडिंग, गद्यांश को हल करते हुए संकेत की हेडिंग डालना है और उसके बाद शुरू के 3 वर्ड को फिर डॉट करके लास्ट के जो 3 वर्ड हैं उनको लेकर आप सभी को संकेत को बना लेना है। फिर बात आती है संदर्भ लिखने की। तो आप सभी को जिस प्रकार हमने लिखा है, अगर आप सभी इस प्रकार संदर्भ लिखने हैं तो आप सभी के 2 मार्क्स ये पक्के हो जाएंगे। संदर्भ के पूरे फुल मार्क्स आप सभी को यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि आप सभी को गद्य खंड से लिया गया इसलिए यहाँ पर गद्यांश होगा। जब यह पद्य खंड से लिया जाएगा तो यहीं पर संदर्भ में पद्यांश आप सभी को लिख देना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो आपकी हिंदी है, हिंदी को आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी को ब्लैक पेन से रखना है जो आप सभी के संदर्भ को अट्रैक्टिव बनाएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ, जो आपका पाठ का नाम होगा उसको भी आप सभी को ब्लैक पेन से लिखना है। तो हिंदी के संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ में मात्र आपको इतना ही लिखना है और आप सभी को 2 मार्क्स फुल के फुल मिलने वाले हैं। फिर आप सभी को यहाँ पर जो रेखांकित अंश दिया गया है इस क्वेश्चन में उसकी व्याख्या कर देना है। यहाँ पर देखिए आप सभी को रेखांकित अंश जो दिया गया है उसके बीच में लाइन खींच दी गई होगी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना। तो इस उच्च और महान कार्यों में आपको सहायता कौन देगा? जो आपका सच्चा मित्र होगा वो क्या करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी को उसकी व्याख्या कर देना है। तो जैसे आप सभी को एक यहाँ पर हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आप सभी को क्या करना है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में, जो आपका रेखांकित अंश है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में फिर आप सभी को लेखक का नाम लिख देना है यहाँ पर कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए
कि जब हम उच्च कार्य और महान कार्य को करें तो वह उसमें सहायता दे, है ना, और उस कार्य को करने के लिए हमारे मन को उत्साहित भी करे। यानी कि मित्र ऐसा हो कि जब हम कोई भी कार्य करें तो उसमें वह सहायता करे और हमारे मनोबल को भी और बढ़ाए, और उस कार्य को करने के लिए हमारे मन को उत्साहित करे, यानी कि मनोबल को बढ़ाए, हमें साहस दिलाए और हमें धैर्यवान भी बनाए रखे। मान लीजिए आपको कोई भी उस कार्य को करने में कठिनाई हो रही है तो हमें अपने धैर्य को बनाए रखने में सहायता करे वो, और ऐसी सहायता करे कि हम अपनी सामर्थ्य, यानी कि वो हमें ऐसी सहायता करे, हमको ऐसा यानी कि सहायता करे कि हम अपने जो कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उससे भी अधिक हम कार्य कर जाएं। यही सच्चे और महान मित्र का कर्तव्य होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप सभी लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।